आज के इस जिला दर्शन उत्तराखंड जिला दर्शन का जो उत्तराखंड के जो जिले की सीरीज है, उसी में आज जिस जनपद के बारे में बात करेंगे वो है बागेश्वर जनपद। बाबा बागनाथ की धरती है, बागेश्वर जनपद है, और यानी जिला, जनपद मतलब जिला, और बागेश्वर जिले के बारे में चर्चा करेंगे कि बागेश्वर जिले में क्या कुछ है, क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अगर स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, और बागेश्वर जो है उसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। अब उत्तर है क्योंकि उत्तर भी है, दक्षिण भी है ना, डायरेक्शंस में होता है। दिशा में क्या होता है, लिटरल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, दिशा को लिटरल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसीलिए वो नॉर्थ भी है, साउथ भी हो सकता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसीलिए बागेश्वर जो है उसको उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, ऐसा बागेश्वर जनपद के विषय में है। बागेश्वर को बागनाथ व व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है। तो बागेश्वर जिला जो है, उत्तराखंड के 13 जिलों में एक जिला बागेश्वर है, जो कि बागेश्वर उत्तर का वाराणसी तो है ही, और उसमें बागेश्वर को जो बागनाथ है, बाबा बागनाथ की धरती, और बागेश्वर को बागनाथ व व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। बागेश्वर जिला जो है वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। सरयू नदी बहती है, गोमती नदी बहती है, और उसके संगम पर जो स्थित है वो ऐसा बागेश्वर जिला है, बागेश्वर जनपद है। अब गठन की बात करें तो कब बना था, कब स्थापत्य हुआ, कब स्थापना हुई, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ होगा, कब हुआ? 18 सितंबर 1997, 1997 में। तो 18 सितंबर यानी 18 सितंबर 1997 में बागेश्वर जनपद बना था। बागेश्वर के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, अगर वेस्ट में देखें तो नीलेश्वर पर्वत है बागेश्वर के, और पूर्व में देखें तो भीलेश्वर पर्वत है। तो वेस्ट में कौन है बागेश्वर के, वो है नीलेश्वर पर्वत, और ईस्ट में कौन है, यानी पूर्व में देखें भीलेश्वर पर्वत है। और बागेश्वर के उत्तर में सूरज कुंड, उत्तर में सूरज कुंड है और दक्षिण में अग्निकुंड है। तो इसीलिए बागेश्वर के अगर नॉर्थ में देखें, उत्तर में देखें तो सूरज कुंड है, साउथ में देखें तो अग्निकुंड है, वेस्ट में देखें तो नीलेश्वर पर्वत है, और ईस्ट में देख लेंगे तो भीलेश्वर पर्वत है। ऐसा बागेश्वर जनपद है। बागेश्वर जनपद का जो स्थापत्य यानी स्टैब्लिशमेंट 18 सितंबर 1997 को हुआ है। बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नि तीर्थ है, और बागेश्वर का जो पौराणिक नाम वो है, जो पुराना नाम है, पुरातन नाम जिसे बोलते हैं, वो पौराणिक नाम है अग्नि तीर्थ के नाम से विख्यात है बागेश्वर जिला। और मानस खंड में, अब बागेश्वर किसमें पड़ता है, कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है, कुमाऊं संभाग में पड़ता है। तो कुमाऊं संभाग यानी कुमाऊं डिवीजन यानी कुमाऊं मंडल में पड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। एक मंडल कुमाऊं, एक मंडल गढ़वाल। तो कुमाऊं मंडल के एक जिले में, 6 जिलों में से है ना, एक जिला है बागेश्वर जिला। तो इसीलिए बागेश्वर का पौराणिक नाम जो है वो अग्नि तीर्थ भी, एक फैक्ट ये भी है इसकी कि बागेश्वर जनपद का जो पौराणिक नाम वो अग्नि तीर्थ है। और मानस खंड में जो सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है। अब मानस खंड, क्योंकि जो कुमाऊं क्षेत्र है उसको मानस खंड कहते हैं, और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसको केदार खंड कहते हैं, क्योंकि बाबा केदार की धरती, तो उसे केदार खंड, मानस खंड तो कुमाऊं क्षेत्र को कहते हैं। तो मानस खंड में सरयू को, अब जो सरयू नदी है उसको तो गंगा, और गोमती को यमुना कहा जाता है मानस खंड में, ऐसा वर्णन है। बागेश्वर में स्थित बागनाथ के मंदिर का निर्माण, अब बागेश्वर में बाबा बागनाथ का मंदिर है, उनका प्रांगण ऐसा भव्य प्रांगण है। तो बागेश्वर में स्थित बागनाथ के मंदिर का निर्माण 1602 में लक्ष्मी चंद ने किया था। लक्ष्मी चंद वाज द रूलर ऑफ चंद डायनेस्टी, जिन्हें लखुली बिराली के नाम से, लखलू बिरालू के नाम से जाना जाता था, है ना। काफी डरपोक राजा भी ऐसा भी माना जाता था कई बार। तो लक्ष्मी चंद ने क्या, ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता ही है। तो इसीलिए बागेश्वर में जो स्थित बागनाथ के मंदिर का निर्माण 1602 में लक्ष्मी चंद ने किया था। और लक्ष्मी चंद जो कि रूलर थे, जो कि राजा थे चंद वंश के, चंद डायनेस्टी के, जो कि पूरे कुमाऊं क्षेत्र में एक डायनेस्टी थी, चंद डायनेस्टी, चंद राजवंश था, उसमें लक्ष्मी चंद जो एक राजा थे, उन्होंने 1602 में बागनाथ मंदिर का जो है निर्माण करवाया था बागेश्वर जिले में।
और 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया था। अब बागेश्वर जो नगर पालिका है उसका गठन कब हुआ? 1968 1968 में हुआ। 1942 से 1955 तक बागेश्वर टाउन एरिया रहा। अब टाउनशिप एरिया होते हैं ना, उसमें कई सारे टाउनशिप एरिया होते हैं, कैंटोनमेंट एरिया होते हैं, ये सब एक क्लासिफिकेशन, ये भी एक वर्गीकरण है, इनमें भी अलग अलग अपना अपना काफी अपना अपना महत्व है। तो इसीलिए 1942 से 1955 तक 1942 से 1955 तक बागेश्वर टाउन एरिया रहा और बागेश्वर जिले का क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है। तो बागेश्वर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 2246 किलोमीटर स्क्वायर है। बागेश्वर जिला राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला है। अब थर्ड जो है सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटे जिले में बागेश्वर जिला भी है और तीसरा सबसे छोटा जिला है। बागेश्वर में 2 विधानसभा सीटें हैं। बागेश्वर में 2 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? बागेश्वर में जो है 2 विधानसभा सीटें हैं और बागेश्वर में 3 विकास खंड है। कितने विकास खंड है? 3। अगर आएगा या फिर वैसे भी जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, बागेश्वर में 3 विकास खंड है और 2 विधानसभा सीटें यानी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, विधानसभाएं हैं। और कपकोट व गरुड़ विकास खंड बागेश्वर जिले में है। अब कपकोट विकास खंड भी है 3 विकास खंडों में एक, और गरुड़ विकास खंड भी है। ये कहाँ है? बागेश्वर जिले में है। बागेश्वर जिला तीसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है और तीसरा सबसे कम आबादी वाला जिला भी बागेश्वर है। बागेश्वर जिला तीसरा सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला, इसकी दशकीय वृद्धि 4.18, मतलब दशकीय वृद्धि भी कम है, यहाँ पे जनसंख्या भी कम है और जो छोटा तीसरा सबसे छोटा जिला भी ऐसे बागेश्वर है। बागेश्वर में 3 विकास खंड है, 2 विधानसभाएं हैं, उत्तर का काशी है, व्याघ्रेश्वर मंदिर है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर इतनी सुंदर जो है ये बागेश्वर जिला है और 18 सितंबर 1997 को बना। और नीलेश्वर पर्वत पश्चिम में, भीलेश्वर पर्वत पूर्व में और उत्तर में सूरज कुंड, दक्षिण में अग्नि कुंड है और अग्नि तीर्थ इसका पौराणिक नाम ऐसे करके बागेश्वर है। बागेश्वर में जो बागनाथ का मंदिर है और उन्होंने 1602 में लक्ष्मी चंद ने बनवाया, ऐसा इसके बारे में है। बागेश्वर में जो जनघनत्व है वह भी कम है। बागेश्वर में जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे जाना जाता है? घनत्व मतलब घनापन, घनाई, कहीं पर जो है डेंसिटी कितना, उसे जाना जाता है कि किसी एक एरिया पर, एक स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर में, एक स्क्वायर पे कितना, एक स्क्वायर भूमि पे कितना जो है, स्क्वायर फीट कितने जो है, एक स्क्वायर भूमि पे कितने लोग रहते हैं, तो उसको जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने से मतलब यह है कि लोग काफी मतलब छितरा काफी दूर दराज या फिर काफी रहते भी हैं, तो काफी अच्छा एरिया रहने के लिए है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। इसका मतलब बागेश्वर जो है, बागेश्वर जनपद राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी वाला राज्य है। तो बागेश्वर जो जनपद है उसमें नगरीय आबादी कम है तो ग्रामीण जनसंख्या अत्यधिक है, ऐसा भी है। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अनुसूचित जाति के लोग बागेश्वर में ही रहते हैं और प्रतिशत से, नॉट जनसंख्या से नहीं, प्रतिशत से, परसेंटेज से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग कहाँ? बागेश्वर में भी रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात हुई थी, क्या हुई थी? 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत इसी बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर हुआ था। सरयू नदी के तट पर कुली बेगार मतलब बिना पैसे के काम कराना, बिना पैसे के काम कराना, बोझा ढराना, अपना कुछ भी काम करा लेना, बेगार मतलब बिना गाड़ दिए काम कराना। तो इसका मतलब 1921 में 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया। कुली बेगार प्रथा का क्या होगा? एबॉलिशन हो गया, वेनिशमेंट हो गया। कब हुआ? तो ये 1921 में हुआ। कहाँ हुआ? सरयू नदी पे। सरयू नदी कहाँ है? बागेश्वर। और जितने भी रजिस्टर्ड थे बिना, क्योंकि पहले मेंटेन करने के लिए दिए जाते थे अंग्रेजी शासन के समय पर बिना पैसा दिए भी, और जो जमींदार भी काफी जो प्रभावशाली वो भी कराते थे, तो उनको भी कहा जाता था कि ऐसे लोगों को चिन्हित करो जो बेगार कराए जा सके। तो वो सारे के सारे रजिस्टर फिर सरयू नदी पर बहा दिए 1921 के बाद, बिना पैसे के काम नहीं किया। उसके बाद बागेश्वर राज्य का मतलब एक इस तरीके से एक परिवर्तन की भूमि भी बागेश्वर रही
और इस तरीके से बागेश्वर जिला। बागेश्वर राज्य का आंतरिक जिला है और बागेश्वर जो जिला है वो राज्य का इंटरनल जिला है, आंतरिक जिला है। और आंतरिक जिले से मतलब क्या होता है? आंतरिक जिले से मतलब ये होता है कि जिसमें बाउंड्रीज से रिलेटेड होता है आंतरिक जिला, तो जो कि राज्य के अंदर ही अंदर है तो उसे बाउंड्रीज से रिलेटेड, सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित होता है। जो अब जैसे पिथौरागढ़ जिला है, पिथौरागढ़ जिला क्या है? वो नेपाल से भी लगा है, चाइना यानी तिब्बत से भी लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बागेश्वर जिला है वो आंतरिक जिला है। अब ऐसे ही कुछ जिले ऐसे होते हैं जो लैंडलॉक होते हैं, जिनमें पानी वानी नहीं होता है। कई सारे ऐसी भूमिया, ऐसे राज्य होते हैं जो लैंडलॉक होते हैं, जिनमें पानी के इर्द गिर्द नहीं। और जो जैसे दक्षिण है, उत्तराखंड के दक्षिण, जैसे पूरे भारत में दक्षिण है पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो वो पानी से लगा हुआ है, वो लैंडलॉक नहीं है। लैंडलॉक मतलब जहां पर पानी नहीं होता है, पानी का क्षेत्र नहीं है। तो सुंदर डूंगा दर्रा बागेश्वर, और लैंडलॉक इसलिए भी होता है चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए को भी लैंडलॉक बोलते हैं। तो इंटरनल जिला का आशय यहाँ पर यह है, आंतरिक जिले का, कि बागेश्वर उत्तराखंड के अंदर ही जो जिला है उसमें इस तरीके से स्थित है, इस तरीके से बनावट है, संरचना है। सुंदर डूंगा दर्रा बागेश्वर व चमोली के बीच संकरा रास्ता, संकरा मतलब पतला, नैरोयर, तो इसका नैरोवर। तो सुंदर डूंगा दर्रा, दर्रा मतलब पास है ना, पास होता है, पास एक रास्ता होता है चलने के लिए, एक पर्वत से दूसरा भी हो सकता है, एक स्थल खंड से दूसरे स्थल खंड के लिए भी एक रास्ता, एक मध्यस्थता, एक आर्बिट्रेशन फिजिकल फॉर्म में होती है, फिजियोलॉजिकल फॉर्म में जो होती है उसे ही दर्रा कहते हैं। तो इसलिए सुंदर डूंगा दर्रा बागेश्वर व चमोली के मध्य के बीच संकरा रास्ता है। तो के मध्य जो है कहाँ? बागेश्वर और चमोली के बीच में सुंदर डूंगा दर्रा है। ट्रेल पास दर्रा कहाँ है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में दर्रा है। कोसी नदी बागेश्वर के कौसानी के पास धार पानी धार से निकलती है। पास धार है, एक पानी धार एक जगह, वहां से निकलती कोसी नदी। कहाँ? बागेश्वर के कौसानी से। और कौसानी क्या है? जहां एक बार महात्मा गांधी भी आए थे, जिन्होंने योग शक्ति टिका रखी, उनका प्रवास हुआ था वहां पे। और ऐसे ही कोसी नदी बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा जाती है। अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर तक राज्य में बहती है। 168 किलोमीटर तक कोसी नदी बहती है। कोसी नदी शुरू करते हैं बागेश्वर के कौसानी से, पानीधार नामक स्थान से, और फिर अल्मोड़ा, नैनीताल वो उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर तक राज्य में बहती है। कोसी नदी उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है, और कोसी नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में एंटर होती है और वहां पर रामगंगा में मिल जाती है, इन्फ्यूज हो जाती है और जो है सम्मिलित हो जाती है। उसके बाद सुल्तानपुर के पास कोसी नदी राज्य से बाहर हो जाती है। अब एक सुल्तानपुर जगह है, और सुल्तानपुर के पास जो है वो कोसी नदी राज्य से बाहर हो जाती है, और सुल्तानपुर के पास जो कोसी नदी है वो राज्य से बाहर हो जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाती है और उत्तराखंड से बाहर होती है। कहाँ पे? सुल्तानपुर जगह। कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। अब जैसे कोसी नदी की जो घाटी है, वैली है, उसको धान का कटोरा कहा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा धान होते हैं, मार्शी फील्ड्स हैं, मार्शी लैंड्स हैं, जहां पर सबसे ज्यादा होता है। और धान की एक विशेषता ये भी है, वहां बहुत मीथेन होती है। हालांकि मीथेन जो रूमिनेंट, जो जुगाली करने वाले पशु, उनके डकार से भी बहुत मीथेन आती है, जो डकार मारते हैं, लेकिन जो मार्शी फील्ड्स होते हैं वहां पर भी बहुत अच्छी खासी मीथेन होती है। तो इसीलिए जो है कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। और सुमाली गाड़ कोसी की सहायक नदी है। गाड़ क्या होती है? गाड़ मतलब ऐसे जो गाड़ गधेरा होता है, मतलब ऐसे जो नीचे देखते हैं ना, बहुत बड़ा गधेरा, ऐसा बहुत ट्रेंचिंग, एक खाई टाइप की, तो बहुत चौड़ा होता है, चौड़ा खड्ड होता है, उसमें पानी चलता है, कई में तो परमानेंट पानी चलता है, कईयों में तो एकदम परियोजनाएं भी हैं, बिजली की पैदा करने की परियोजनाएं, इतना पानी चलता है। तो इसलिए सुमाली गाड़ कोसी की सहायक नदी है। सुमाली गाड़ जो है तो वो क्या है? पहाड़ में बोलते हैं गाड़ को, पानी के प्रवाह यानी नदी को ही गाड़ बोलते हैं, छोटी नदी या गाड़ गधेरा जैसे। तो सुमाली गाड़ कोसी की जो है वो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी को इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी। तो इसीलिए सुमाली गाड़ कोसी नदी की जो है वह सहायक नदी है। सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल या झुंडी नामक स्थान से निकलती है। अब सरयू नदी भी तो है, अब सरयू नदी कहां से निकलती है? वो बागेश्वर के सरमूल से या झुंडी नामक स्थान से निकलती है, ऐसी सरयू नदी है।
और बागेश्वर का बैजनाथ तीर्थ सरयू नदी के तट पर स्थित है। अब जो बैजनाथ तीर्थ है ना बागेश्वर में, वो सरयू नदी के तट पर ही स्थित है, इन द बैंक ऑफ सरयू रिवर, ऐसे है, सरयू नदी के ही तट पर स्थित है। सरयू की सहायक नदी गोमती है, और सरयू की सहायक नदी कौन है? गोमती नदी है। और गोमती नदी बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से निकलती है, डेबरा, तो इसीलिए गोमती नदी जो बागेश्वर है उसके डेबरा श्रेणी से, डेबरा सीरीज से निकलती है। और सरयू नदी की लंबाई 1046 किलोमीटर है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू है, और कुमाऊं क्षेत्र यानी मानस खंड जिसे बोलते हैं उत्तराखंड में, उसकी सबसे पवित्र नदी जो है वो सरयू नदी है। देवताओं में जो है इसका जल चढ़ता है। और पंचेश्वर में काली व सरयू नदी का संगम है। और पंचेश्वर जो है एक बांध है, पंचेश्वर बांध बहुत प्रस्तावित है, नेपाल और इंडिया के साथ है। तो पंचेश्वर एक जगह है, तो पंचेश्वर में जो काली नदी है और सरयू नदी का संगम है, यानी मिक्सिंग वहां पर मिलती है दोनों पंचेश्वर में। काकड़ी घाट, काकड़ी घाट या काकड़ी घाट, काकड़ी घाट भी बोलते हैं, के पास सरयू और पनार नदी का संगम है। पनार नदी जो घाट एरिया है, पिथौरागढ़ से लगता हुआ बिल्कुल छोट एग्जिट करता हुआ बिल्कुल एरिया है, जहाँ रामेश्वरम मंदिर भी वहां पे। तो कहने का अर्थात ये है कि जो काकड़ी घाट एक जगह है, उसके पास सरयू और पनार नदी, क्योंकि पनार वाला एरिया जो है वो बगड़ वाला एरिया, मतलब बगड़ मतलब जहाँ जहां पर पानी ज्यादा है उसे बगड़ एरिया बोलते हैं। तो पनार वहां गर्म ज्यादा होता है, इसलिए गर्म होता है क्योंकि वो पर्वतों के बिल्कुल तलहटी पे बैठा होता है, तो हवा पानी आने के लिए पर्वत ब्लॉक हो जाते हैं ना, हवा ब्लॉक हो जाती है, इसलिए गर्म ज्यादा होता है। थर्मल कंडक्शन यानी थर्मल टेम्परेचर राइजिंग वहां ज्यादा होती है, इसीलिए वो प्लेस किसके लिए ज्यादा सुटेबल है, वहां धान भी अच्छे होते हैं, वहां पर इस तरीके की जो एग्रीकल्चर या इस तरीके की जो कृषि कार्य लाइट सेक्टर है जिसमें गर्मी होती है, गर्मी से होने वाले वो ज्यादा सफल और फलीभूत होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये है। और सुरकंडा ताल बागेश्वर जिले में, सुरकंडा ताल भी जो है, सुकुंडा ताल, सुकुंडा नॉट सुरकंडा, सुकुंडा ताल, सुरकंडा ताल तो यहाँ नहीं है, सुकुंडा ताल बागेश्वर जिले में है। सुकुंडा ताल जो है वो बागेश्वर जिले में, सुकुंडा ताल जो है वो बागेश्वर जिले में है। और पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। पिंडारी ग्लेशियर यानी पिंडारी जो हिमनद है वो भी जो है राज्य का सबसे दूसरा बड़ा हिमनद है, और जो कि बागेश्वर में ही है। और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली जिले में 30 किलोमीटर तक फैला है। अब पिंडारी ग्लेशियर 3 राज्यों को टच करता है, कौन कौन? बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिले को। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर। अब अलकनंदा जो है नदी जिसमें सबसे ज्यादा जल राशि है, उसमें जो है जल का जलजला है, तो अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर जो है, उसकी सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी कौन है? पिंडर है, बागेश्वर के पिंडारी हिमनद से निकलती है। तो अलकनंदा की जो ट्रिब्यूटरी पिंडर है वो बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडारी हिमनद के पास भोजपत्र के वृक्ष पाए जाते हैं। अब पिंडारी जो हिमनद है उसके पास भोजपत्र नाम के जो है वृक्ष यानी ट्रीज पाए जाते हैं, वेजिटेशन पाई जाती है, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में है। कफनी ग्लेशियर कहाँ है? वो बागेश्वर जिले में, कफनी ग्लेशियर। और सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर जिले में, और सुखराम ग्लेशियर भी कहाँ है? बागेश्वर जिले में। सुखराम ग्लेशियर भी कहाँ है? बागेश्वर जिले में है। और मैकतोली व सुंदर डूंगी हिमनद भी बागेश्वर जिले में है। मैकतोली हिमनद है और सुंदर डूंगी हिमनद ये जो है बागेश्वर जिले में है। हालांकि इस बात का ध्यान रहे कि सुंदर डूंगा एक दर्रा भी है बागेश्वर और चमोली के बीच में। अब उसके बाद कफनी बुग्याल बागेश्वर में है। कफनी बुग्याल भी, बुग्याल क्या होते हैं? वो घास के मैदान होते हैं बड़े बड़े, उन्हें बुग्याल कहते हैं, घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं उत्तराखंड में, इसीलिए। और कफनी बुग्याल का है वो बागेश्वर में है। और बैजनाथ गोमती के तट पर मंदिरों का समूह है। बैजनाथ जो है वो गोमती के नदी तट पर मंदिरों का समूह है, कलेक्शन ऑफ मंदिर है, इसीलिए बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की बनी पत्थर की मूर्ति है, ऐसे करके जो है ये भी है। कोट भ्रामरी का मंदिर बागेश्वर में है। अब कोट भ्रामरी है ना, कोट भ्रामरी का मंदिर कहाँ है? वो बागेश्वर में। कोट भ्रामरी देवी कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी है। कत्यूरी भी यहाँ पे शासन करे थे, कत्यूरी राजवंश था, और कत्यूरी राजवंश का जो अधिष्ठात्री देवी हैं, पूज्या देवी हैं, पूजनीय देवी हैं, वो कोट भ्रामरी देवी।
बहुत बहुत जनमान्यता है, बहुत ज्यादा। पांडु स्थल गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर रमणीय स्थल है। अब पांडु स्थल है एक, पांडु स्थल जो है वो कुमाऊं और गढ़वाल और कुमाऊं की जो सीमा है, बाउंड्री पर एक बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर स्थल है। और भद्रकाली मंदिर बागेश्वर में है। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? वो भी बागेश्वर में है। उत्तरायणी मेला वो कहाँ लगता है? उत्तरायणी मेला बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को लगता है, उत्तरायणी कौतिक, है ना। और गाना भी है, कैसा गाना है? एक दो शब्द गाते हैं, एक लाइन गाते हैं कि उत्तरायणी कौतिक लागे रो सरयू का बगड़। कहने का मतलब ये है कि सरयू के जो नदी क्षेत्र है, बगड़ मतलब क्या होता है? जो दोआब का, जो ऐसा मट्टी वाला क्षेत्र जहां पर पानी है और आसपास में मिट्टी है और आसपास में जी, तो इसका मतलब उत्तरायणी कौतिक लागी रो मतलब उत्तरायणी का मेला लगा हुआ है। सरयू का बगड़ मतलब सरयू नदी के पानी वाले क्षेत्र में, है ना। और तेले आए मेले उलो मतलब तुम भी आओ और हम भी आएंगे, मतलब सभी आओ और उस किसमें शामिल हो जाओ, उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी जो कौतिक है जो कि बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर लगता है, और ये बहुत ही पौराणिक मेला है, बहुत जनमान्यता इस मेले की है, और इस मेले में आकर के अपनी काफी मान मनोबल भी पूरा होता है, ऐसा माना जाता है। 1921 में उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुली बेगार कुप्रथा का अंत हुआ था। और जो 1921 में क्या हुआ था, अभी बोला था कुली बेगार जो प्रथा है, ऐसी कुप्रथा है, तो कुली बेगार जो 1921 में उत्तरायणी मेले के ही अवसर पर जो बेगार कुप्रथा का अंत हुआ था, कुली बेगार का। और 1929 में गांधी जी ने यहाँ स्वराज मंदिर की भूमि का शिलान्यास किया। और 1929 में गांधी जी ने यहाँ स्वराज मंदिर की भूमि का शिलान्यास किया। और उसके बाद पहले मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता है। और जैसे पहला मेला हुआ यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं 9 लाख की उत्तरायणी, ऐसे कहा जाता है। उत्तरायणी का मेला 9 लाख का, उत्तरायणी का ऐसा मेला 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता है। इस मेले का जिक्र क्या हुआ? इस मेले का जिक्र 1905 में 1905 में शरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया था। सैरले है ना, शरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में 1905 में अपनी पुस्तक में किया। इस मेले में चांचरे नृत्य होता है, और चांचरे नृत्य होता है उत्तरायणी के मेले में। और मांझ कुमैया बोली गढ़वाल और कुमाऊं सीमा पर बोली जाती है। अब गढ़वाल और कुमाऊं की जो सीमा है, यानी बाउंड्री है, वहां मझ कुमैया बोली जाती है, मझ कुमैया बोली जाती है। और हिमालय का स्वर समाचार पत्र बागेश्वर जिले से प्रकाशित होता है। हिमालय का स्वर मतलब वोकल कॉर्ड्स जो मुंह से निकलते हैं, इसका मतलब हिमालय की आवाज। क्या चाहता है हिमालय? ठीक है, व्हाट हिमालय नीड्स, व्हाट हिमालय रिक्वायर एंड व्हाट हिमालय सेज। तो इसीलिए हिमालय का जो स्वर है वो कहाँ, समाचार जो पत्र है, मीन्स जो एडिशंस हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? वो बागेश्वर जिले से ही प्रकाशित होते हैं, यानी पब्लिश होते हैं। कपकोट के बारे में जान लेते हैं, कपकोट बागेश्वर के बारे में थोड़ा सा, कि सेवा नाऊ नौला बागेश्वर में है। सेवा नाऊ, ठीक है, सेवा नाऊ नौला भी बागेश्वर में ना, सेवा नाऊ। और कमेड़ी देवी का मंदिर बागेश्वर में, कमेड़ी देवी भी बागेश्वर में है। कौसानी के संस्थापक रैमजे को माना जाता है। अब कौसानी एक जगह है, उनके संस्थापक जो है हेनरी रैमजे को माना जाता है। हथछिना जलाशय जहां जल भरा होता है, तालाब टाइप का, तो इसीलिए हथछिना जलाशय बागेश्वर में है। और देवली पर्वत जो है वो कपकोट में है। तो इसीलिए देवली पर्वत कहाँ है? वो कपकोट में। और कपकोट भी एक विकास खंड है, किसका? बागेश्वर जिले का। 3 विकास खंड है, 2 विधानसभाएं हैं। और सुरकंडा ताल बागेश्वर में है। कुमाऊं का गहना कौसानी को कहा जाता है। कौसानी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का गहना। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है, और बागेश्वर जिले को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। और सास बहू नामक खेत बागेश्वर में है। और सास बहू नामक खेत जो है वह भी, खेत मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड है, खेत, उस भी क्या है? बागेश्वर जिले में है। अब थोड़ा कौसानी के बारे में देख लेते हैं। बागेश्वर जिले में कौसानी गोमती और गरुड़ नदी के बीच पर्यटक स्थल है। अब बागेश्वर जिले में कौसानी की जो भौगोलिक संरचना है और कहाँ पे स्थित है, एक पर्यटन स्थल तो है, टूरिज्म प्लेस है, जहाँ गांधी जी भी आए और बहुत सारे लोग सब आते ही रहते हैं। तो इसीलिए बागेश्वर जिले में कौसानी गोमती और गरुड़ नदी के बीच पर्यटन स्थल है। कौसानी
पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है। तो कौसानी कहाँ बसा हुआ है? पिंगनाथ एक पहाड़ी है और वहां पे बसा हुआ कौसानी है। समुद्र तल से कौसानी 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब समुद्र यानी सी लेवल से अगर देखा जाए तो 1890 मीटर की ऊंचाई यानी हाइट पर स्थित है कौन? कौसानी। और कौसानी का पुराना नाम बलना है। बलना पौराणिक नाम क्या है? क्या पुरातन नाम है कौसानी का? वो है बलना। यहाँ पर कौशिक मुनि और कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण कौसानी नाम पड़ा। क्योंकि यह स्थलाकृति क्या थी? कौशिक मुनि की तपस्थली थी, तपस्थली है, इसीलिए होने के कारण कौसानी नाम पड़ गया कौसानी का। 1929 में महात्मा गांधी ने यहाँ 12 दिन प्रवास किया। तो महात्मा गांधी जी ने कितने दिन प्रवास किया? 12 दिन प्रवास किया यहाँ कौसानी में। और यंग इंडिया पुस्तक, यंग इंडिया जो पुस्तक है के एक लेख में गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, है ना। यंग इंडिया जो पुस्तक है उसमें के एक लेख में, एक राइटिंग में गांधी जी ने जो कौसानी है उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। गांधी जी ने कौसानी में गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग टीका लिखी। अब गांधी जी ने क्या किया? कौसानी में क्या किया? गीता की भूमिका पर, है ना, अनासक्ति योग टीका भी लिखी इसी कौसानी में प्रवास के दौरान। और गांधी जी की जो शिष्या सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी कौसानी में ही है। गांधी जी की शिष्या थी सरला बहन और उनका जो लक्ष्मी आश्रम है वह भी इसी कौसानी में ही स्थित है। तो अब थोड़ा सा लक्ष्मी आश्रम कौसानी बागेश्वर के विषय में देख लेते हैं। तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में हुई। तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई? 1941 में हुई। और कौसानी में सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली है। और कौसानी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली भी है। और पंत संग्रहालय उनके जन्म स्थान पर बना है। अब पंत संग्रहालय कहाँ बना है? कहाँ पर बना है ये? तो इसे पंत संग्रहालय जो है उनके जन्म स्थान, जहाँ जन्म हुआ किनका? सुमित्रा नंदन पंत का, उसी जगह पर जो है पंत संग्रहालय बना है उनके जन्म स्थान। और भकोट नामक स्थान कौसानी में है, भकोट। तो इस तरीके से देखा कि किस तरीके से बागेश्वर जनपद को कैसे उत्तर का वाराणसी, व्याघ्रेश्वर नाम से, सरयू व गोमती नदी के संगम पर बागेश्वर, और 18 सितंबर 1997 में स्थापत्य, और पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, पूर्व में भीलेश्वर, उत्तर में सूरजकुंड, दक्षिण में अग्निकुंड, और पौराणिक नाम अग्नितीर्थ के नाम से है। और मानस खंड में की मान्यता अनुसार सरयू नदी को गंगा और गोमती को यमुना का दर्जा है, यमुना माना जाता है। और बागेश्वर में बागनाथ के जो मंदिर का निर्माण है वो 1602 में लक्ष्मी चंद यानी चंद शासक जो थे उन्होंने लक्ष्मी चंद में कराया। और इस तरीके से 2 विधानसभाएं क्षेत्र और 3 विकास खंड हैं। गरुड़, कपकोट और गरुड़ विकास खंड भी बागेश्वर जिले में है। और इस तरीके से बागेश्वर में बहुत सारी जगह हैं। बागेश्वर में जो है बहुत सारी, काफी सारी जगह हैं, है ना। और भराड़ी एक जगह है, भराड़ी एक जगह है बागेश्वर में। बहुत सारी जगह हैं, बहुत एक रमणीय जगह, बहुत सुंदर विश्वविख्यात जगह है। तो इसीलिए जो है कपकोट है और गरुड़ है। मेन बागेश्वर का जो एरिया है, जो बागनाथ का जो प्रांगण है वह है, भराड़ी का जो क्षेत्र है वह है ना, भराड़ी बनार का। बहुत बहुत अच्छी जगह है बागेश्वर में घूमने के लिए। और क्योंकि वो भगवान शिव की जो है तीर्थ स्थली मानी जाती है, भगवान शिव का साक्षात वास बागेश्वर जिले में माना जाता है। और इस तरीके से इतनी सुंदर जो है बागेश्वर जिला है। और कोट भ्रामरी देवी, बहुत बड़ी मान्यता है कोट भ्रामरी देवी का। और कोट भ्रामरी जो देवी है वो कत्युगियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। आज की वर्तमान स्थिति तक भी इन देवी का जो है बहुत जन मान्यता है और जिसको जो है हर कोई जानता है। और इसके बाद चांचरी नृत्य है, मच कुमैया और हिमालय का स्वर, ऐसे समाचार पत्र यहाँ से। और सुरकंडा ताल है, कौसानी का क्षेत्र है। और कौसानी क्षेत्र में जिस तरीके से और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और लक्ष्मी आश्रम जो है गांधी जी की शिष्या ने यहीं स्थापित किया कौसानी में, कौसानी बागेश्वर में, और 1941 में स्थापित किया। सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्म स्थली भी है। और कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर भी बसा हुआ है। गोमती और गरुड़ नदी के जो है के बीच पर्यटन स्थल है।
आज की इस जनपदों की श्रृंखला में, उत्तराखंड के जनपदों की जो श्रृंखला थी कि श्रृंखला में आज जो जाना था बागेश्वर के जिले के विषय में, और भी चलता रहेगा, और भी जिले जो है चलते रहेंगे। फिलहाल जो है आज की जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेटिव सेशन है, ये परीक्षापयोगी भी है। परीक्षा की दृष्टि से कंपटीशन के प्रश्न आते हैं इससे बहुत, और वैसे भी ये मल्टीफेरियस जो है बहुत सारा सेशन है, और जो है बहुत ही उपयोगी सेशन है। तो फिलहाल जो है बागेश्वर के जिला जनपद बागेश्वर के विषय में ये चर्चा है।